नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में फ्रैक्शन एंड डेसिमल का जो दूसरा पार्ट है, यानी कि ये हम लोगों का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने फ्रैक्शन एंड डेसिमल के कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और जो बचे हुए टॉपिक हैं उसे हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि सैनिक स्कूल का एक सिलेक्शन बैच के नाम से हम लोग बैच चला रहे हैं। इस बैच में हम लोग सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसको आधार लेकर हम लोग इस बैच में सैनिक स्कूल का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, या कह सकते हैं कि लाइव क्लास के माध्यम से पूरे सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज ये दूसरा वीडियो है दोस्तों, जल्दी से एक बार आप लोग अपने दोस्तों तक इसे शेयर करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग रिवाइज करेंगे, यानी कि जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करेंगे। फिर रिवाइज करने के बाद आगे बढ़ेंगे और आज वाले टॉपिक जो फ्रैक्शन एंड डेसिमल के बचे हुए पोर्शन है उसे कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों एक बार जल्दी से आप लोग शेयर करेंगे और एक बात और हमें कमेंट करके बताएंगे क्या मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुँच रही है। एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट करें, क्या मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है। जल्दी से दोस्तों एक बार हमें कमेंट करके बताएं क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि पिछली क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था एक बार उसे रिवाइज किया करेंगे। फिर रिवाइज करने के बाद आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे, यानी कि पहली क्लास में हम लोगों ने देखा था फ्रैक्शन किसे कहा जाता है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे एक बार रिवाइज करके हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन को हिंदी में हम लोग कहते हैं भिन्न। अगर कोई आपसे पूछता है भिन्न क्या होती है तो आप क्या बताएंगे? भिन्न। तो भिन्न को हम लोग इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जब भी a/b के फॉर्म में कोई नंबर लिखा हो या a/b के फॉर्म में हो तो और वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर। a और b क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर। तो दोस्तों जैसे फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शन उसे कहते हैं जो a/b के फॉर्म में हो और a और b क्या हो? कोई नेचुरल नंबर हो। तो ऐसे नंबर को हम लोग भिन्न कहते हैं। जैसे एग्जांपल अगर नोट करें 2/3 ये भी एक भिन्न है, 4/7 ये भी एक फ्रैक्शन है। उसी तरह से अगर 8/10 ये भी एक फ्रैक्शन है। तो यहाँ देख रहे होंगे जो ऊपर है ये a हो गया, ये नीचे क्या हो गया? b हो गया। अब यहाँ से एक बात और आपको नोट करनी होगी, वो ये है कि जो ऊपर होता है, यानी कि इसे हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर। और ये जो नीचे होता है इसे डिनोमिनेटर कहा जाता है, डिनोमिनेटर। यानी कि ऊपर जो होता है, जो अंक होती है उसे न्यूमरेटर कहा जाता है और नीचे जो होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। अगर यहाँ बात की जाए तो ये 8 क्या है? न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर हो गया। और यहाँ क्या हो गया? डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। यानी कि 8 को अगर आपसे कोई पूछता है 8 क्या है तो आप बताएंगे न्यूमरेटर है, और अपान 10 क्या है? डिनोमिनेटर हो जाएगा। अगर हिंदी में बात की जाए तो ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर को हम लोग अंश कहते हैं और डिनोमिनेटर को हर कहा जाता है। यहाँ आपको नोट करते हैं, जैसे अगर a/b है तो जो ऊपर वाला होता है हिंदी में अंश कहा जाता है, अंश, और नीचे वाले को हर कहते हैं।
ऊपर वाले को अंश कहा जाता है, नीचे वाले को हर कहा जाता है। तो ये होता है दोस्तों फ्रैक्शन। यानी कि फ्रैक्शन को आप सिंपली ये बता सकते हैं कि ए बाय बी के फॉर्म में होना चाहिए, और ऊपर ए जो होता है उसे न्यूमरेटर कहा जाता है, नीचे बी जो होता है डिनोमिनेटर होता है, और ए और बी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब ये नेचुरल नंबर क्या होता है, आइए पहले हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में जान लेते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, इसे अगर नोट करना चाहते हैं तो जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम आपको बताते हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होता है, नेचुरल और होल नंबर में क्या डिफरेंस है। जल्दी से आप नोट करेंगे, फिर हम बताते हैं आपको नेचुरल नंबर एवं होल नंबर क्या होता है। तो दोस्तों देखते हैं हम नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर के बारे में जानना है। नेचुरल नंबर, अगर इसको हिंदी में बात की जाए NUMBER, नेचुरल नंबर, इसे हिंदी में हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है या नेचुरल नंबर क्या होती है, तो प्राकृतिक संख्या जो स्टार्ट होती है 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5, इसी तरह से बढ़ती बढ़ती, यानी कि ये इसका अंत नहीं होता, इनफाइनाइट तक ये जाती है। इस तरह से डॉटेड कर लेंगे, यानी कि ये इनफाइनाइट तक। द काउंटिंग नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज ऑन, कह सकते हैं कि हैज़ नो एंडिंग, ये इनफाइनाइट तक चली जाती है, यानी 1 2 3 4 5, इसी तरह से डॉटेड डॉटेड करके आगे बढ़ती जाती है। फिर आते हैं होल नंबर क्या होता है। होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर को हिंदी में हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब आइए जानते हैं ये होल नंबर और पूर्ण संख्या क्या होती है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों, WHOLE होगा। होल नंबर, होल नंबर या पूर्ण संख्या क्या होती है, तो दोस्तों होल नंबर जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, इसी तरह से बढ़ता जाता है, यानी इसी तरह से क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या डिफरेंस नज़र आया, यानी होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या अंतर दिख रहा है। तो जो नेचुरल नंबर होता है दोस्तों वो स्टार्ट होता है कहाँ से, 1 से, 1 2 3 4 5, और इसी तरह से डॉट डॉट करके आगे बढ़ता जाता है। लेकिन वहीं होल नंबर क्या होता है, होल नंबर या पूर्ण संख्या, होल नंबर या पूर्ण संख्या केवल आपके पास एक डिजिट्स बढ़ जाता है जो 0 होता है। यानी अगर आप नेचुरल नंबर में 0 इंक्रीज कर दें, या कह सकते हैं 0 को आप उस सेट में रख लें, तो वो होल नंबर का सेट बन जाता है। अगर इस 0 को हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर, यानी इसे क्या कहेंगे आप, नेचुरल नंबर। लेकिन अगर ये 0 ऐड हो जाता है तो ये होल बन जाता है। तो ये डिफरेंस होता है नेचुरल नंबर और होल नंबर में। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने फ्रैक्शन जान लिया, यानी भिन्न किसे कहते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। अब जानेंगे टाइप ऑफ नंबर, या टाइप ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, भिन्नों का प्रकार हम लोग अब जानेंगे आगे। तो इसे अगर नोट करना चाहते हैं तो जल्दी से नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने प्रकार के भिन्न होते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन।
टाइप ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। इस तरह से आप एक फिगर बना लेंगे। पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन PROPER, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा जो हो जाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी दूसरा जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर। और जो बचा हुआ है वो तीसरा क्या होगा, तीसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो पहला जो होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, दूसरा जो टाइप है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा जो हो जाएगा वो मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा क्लियर लिख दूँ इसको। यानी एक सेकंड, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर हो गया, ये मिक्स्ड हो गया, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो आइए जानते हैं ये किस प्रकार से प्रॉपर को, यानी प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में अगर एग्जांपल लिखा जाए तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका जो न्यूमरेटर होता है, यानी कि ऊपर वाला क्या होगा, नीचे वाले से छोटा होगा। ये जो न्यूमरेटर होगा यानी कि ये ऊपर वाला जो डिजिट्स होंगे वो नीचे वाले डिजिट से छोटे होंगे। जैसे अगर 7/10 की बात की जाए तो 7 देख रहे होंगे ये क्या है, 10 से छोटा है, तो इसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल नोट करें तो इसमें ठीक इसका उल्टा होता है, यानी कि जो 3/2 ये ऊपर वाला क्या होगा, न्यूमरेटर क्या होगा, बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। उसी तरह से ये अगर नोट करें तो 10/7, या दूसरी डिजिट्स लें जैसे 11/7, तो यहाँ देख रहे होंगे जो ऊपर है न्यूमरेटर है वो क्या है, बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, तो मिक्स फ्रैक्शन का अगर एग्जांपल लिखा जाए तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के, एक सेकंड दोस्तों, मिक्स्ड फ्रैक्शन का अगर एग्जांपल आपके सामने रखा जाए तो आप लिख सकते हैं 2 सही 3/4, 2 सही 3/4, और अगर नोट करते हैं तो 4 सही 2/7। यहाँ आप एक बात देख रहे होंगे, आपके पास क्या मिल रहा है, एक पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या मिल रही और एक फ्रैक्शन वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पूर्ण संख्या के साथ साथ फ्रैक्शन वैल्यू भी मिल रही है, तो ऐसे नंबर को हम लोग, या ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ भी 4 ये पूर्ण संख्या है और उसके साथ साथ क्या जुड़ी हुई है, एक भिन्न भी जुड़ी हुई है, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू भी जुड़ी हुई है। तो ऐसे नंबर को हम लोग ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। नोट कर लेंगे, एग्जाम्पल के साथ आप नोट करते चलेंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि कितने प्रकार के भिन्न होते हैं, यानी कि कितने प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं। इसे नोट करते चलेंगे साथियों। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कितने प्रकार के भिन्न होते हैं। तो सबसे पहले आप इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि पहला जो पार्ट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा जो हो जाएगा वो मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है यानी कि ऊपर वाला जो डिजिट्स होता है वो नीचे वाले डिजिट से छोटा होता है। ये देख रहे होंगे 2 क्या है, छोटा किससे, 3 से, तो इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। और इम्प्रॉपर में ठीक उसका उल्टा होता है, यानी कि ऊपर वाला क्या होता है, बड़ा होता है नीचे वाले से, तो इसे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको एक पूर्ण संख्या दी होती है और उसके साथ साथ एक भिन्न भी लगा होता है, यानी कि जुड़ा होता है। तो ऐसे नंबर अगर आपको दिखे तो उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। जल्दी से आप नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं।
और इसके आगे जो टॉपिक है यानी कि जो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, एक बार उसे और रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने टाइप ऑफ फ्रैक्शन देख लिया, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब अगले स्लिट पे हम लोग देखेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे मिक्स्ड में बदला जाता है, या आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो एक बार जल्दी से आप इसे नोट करें और कमेंट ये भी करें क्या आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप, सॉरी, अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमें एक बार कमेंट करके बताएं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला जो टॉपिक है उसे देखते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो जो अगला टॉपिक है हमारा, वो कैसे आप लोग किसी प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे, ये आपको सीखना होगा। यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदला जाता है, वो हम लोग सीखने जा रहे हैं, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अभी हमने बताया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। तो दोस्तों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता ये है कि जो ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, यानी कि जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। 7/4, जैसे 7/4 क्या हो गया, जो न्यूमरेटर है ऊपर वाला क्या है, अंश क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे न्यूमरेटर जो है वो क्या है, बड़ा है, किससे, डिनोमिनेटर से। तो जब भी न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदला जाता है वो हम लोग सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले कुछ एग्जांपल के द्वारा हम लोग सीखते हैं कि कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो दोस्तों इसमें करना क्या होता है, जब भी आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में बदलना होता है तो आपको केवल जो नंबर ऊपर होता है यानी न्यूमरेटर जो होता है उसे हम लोग इस डिवाइड वाले के अंदर, यानी कि इस तरह से आप अंदर ही से रख लेंगे। 7 अंदर रख लिए। उसके बाद आपको डिवाइड किससे करना होता है, ये जो नीचे होता है डिनोमिनेटर से, यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 करेंगे तो ये आपका 1 टाइम्स जाएगा तो 4 हो जाएगा। 4 के बाद 7 में से 4 जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपको यहाँ आप ध्यान देंगे। इसके बाद आपको करना क्या होगा दोस्तों, इसके बाद आप ये जो क्वोशंट या कह सकते हैं भागफल जो आएगा, उस भागफल को हम लोग बाहर पूर्ण संख्या के रूप में लिखेंगे या 1 इस तरह से लिखेंगे, और जो रिमाइंडर हो जाता है उसे ऊपर ले जाते हैं। उसके बाद जो ये जिससे डिवाइड करते हैं ये आके नीचे आ जाता है। तो इस तरह से आप क्या पा जाएंगे दोस्तों, यहाँ 3/4, यानी ये क्या हो गया, आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। तो 7/4 का जो मिक्स्ड फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, 1 सही 3/4, 1 सही 3/4। अगर इसको आप यहाँ नोट करें, 1 सही 3/4 यहाँ नोट कर सकते हैं आप। यानी 1 सही 3/4 ये इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाएगी। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हो गई। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं। आगे कुछ और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। अगर हम सपोज करते हैं एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे 9/4, अगर इसको हम लोग को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। अभी हमने बताया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा होता है।
यानी कि ऊपर वाला मतलब ये जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है किससे, डिनोमिनेटर से। तो जब भी न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलते हैं वो हम लोग इस वीडियो में या कह सकते हैं अभी सीख रहे हैं। तो इसको सबसे पहले करना क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले आप जो ऊपर होगा न्यूमरेटर होगा उसे अंदर रखेंगे 9 अंदर, फिर इसे यहाँ ला के डिवाइड करेंगे यानी कि 4। तो यहाँ से देखेंगे 4 2 ज़ा 8, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 1 रिमाइंडर बच गया आपको। फिर उसके बाद ये जो क्वोशंट आता है या कह सकते हैं जो भागफल आता है उसे 2 पूर्ण संख्या के रूप में 2 बाहर लिखेंगे। फिर रिमाइंडर जो होता है रिमाइंडर यहाँ ऊपर आ जाता है, ये रिमाइंडर वो यहाँ ऊपर आ गया 1 अपान, फिर जिससे डिवाइड करते हैं ये 4। तो इस तरह से आप इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल देंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से आ रहा होगा। अगर कहीं भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस पे अभी 2-1 और एग्जांपल लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर आपसे कोई कह देता है 17/8, इसको आप पहले ये बताइए कि ये जो फ्रैक्शन है वो कौन सा फ्रैक्शन है, कौन सा टाइप का फ्रैक्शन है, क्या वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये जो फ्रैक्शन है वो कौन सा टाइप है, तो आप सीधे बताएंगे ये क्या है, इम्प्रॉपर है। ये दोस्तों क्या है, इम्प्रॉपर है। अब इम्प्रॉपर को हमें किस में बदलना है, मिक्स्ड में। तो अभी हमने 2 एग्जांपल आपको बताया तो इस एग्जांपल को आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसको भी करने के लिए दोस्तों ठीक उसी तरह से करना होगा। यानी आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले ये जो न्यूमरेटर होगा उसे इस ब्रैकेट के अंदर रखेंगे 17, फिर ये 8 से डिवाइड करेंगे, 8 2 ज़ा 16, यहाँ से आप रिमाइंडर पाएंगे 1 और ये जो क्वोशंट आ जाएगा उसे यहाँ लिखेंगे यानी कि 2 पूर्ण रहेगा और 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी 17/8 का मिक्स्ड वैल्यू। तो ये हो गया दोस्तों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे मिक्स में बदला जाता है। दोस्तों एक और लास्ट एग्जांपल इस टाइप पे लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि मिक्स्ड को कैसे इम्प्रॉपर में बदला जाता है। तो ये लास्ट प्रश्न या कह सकते हैं एग्जांपल आपके सामने मैं नोट करने जा रहा हूँ। जल्दी से आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करेंगे। अगर आपके पास 19/17 लिख दिया जाए तो आपको बताना होगा, सबसे पहले ये हमें बताएंगे कि क्या ये कौन सा प्रकार है फ्रैक्शन का। जल्दी से आप कमेंट करें ये कौन सा प्रकार है फ्रैक्शन का, यानी कि क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन है। सबसे पहले ये बताइए, उसके बाद आप इसका मिक्स्ड वैल्यू बताएंगे। तो दोस्तों इसको सबसे पहले आप ये बताएंगे कि ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर क्यों, क्योंकि जो ऊपर वाला वैल्यू है वो नीचे वाले नंबर से क्या है, बड़ा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अगर इम्प्रॉपर आपके पास मिल गया तो कैसे मिक्स्ड में बदलेंगे, तो सिंपली आप क्या करेंगे, ये 19 को अंदर रखेंगे और ये 17 से डिवाइड करेंगे। तो 17 1 जा 17, 7 8 9 यानी 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी मिक्स्ड वैल्यू वो क्या हो जाएगी दोस्तों, 1 सही 2/70।
तो ये हो गया दोस्तों कैसे हम इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में बदलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कि कैसे मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में बदला जाता है। तो जल्दी से इसे नोट करें, फिर हम लोग अगला टॉपिक लेते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब सीखते हैं कि कैसे मिक्स को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में बदलना है? इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में कैसे बदले, तो एग्ज़ाम्पल लेकर हम लोग ये समझेंगे। तो पहला एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास लिख दिया जाए 7 सही 1/2, तो आप कमेंट करके बताएं इसका क्या उत्तर होगा। और दूसरा एग्ज़ाम्पल नोट करते हैं 1 सही 2/4। तीसरा एग्ज़ाम्पल नोट करते हैं, अगर तीसरा एग्ज़ाम्पल ये नोट कर दें कि 7 सही 1/2, तो क्या होगा। सॉरी, ये एक बार हमने ले चुका है, तो यहाँ 4/6 लिख लेते हैं। तो इसको करने के लिए आप कैसे करेंगे, जल्दी से हमें कमेंट करके इसका उत्तर बताएं। तो एक एग्ज़ाम्पल हम आपको बता देते हैं, उसके बाद आप करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको समझेंगे, ये जो दोनों होगा इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 2 14, और ये जो ऊपर होगा उसे हम लोग जोड़ लेंगे, यानी 7 2 14 और 14 में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 15। 7 2 14 और 1 जोड़ेंगे तो 15/2 हो जाएगा, यानी कि 7 2 14 ये मल्टीप्लाई होगा, फिर मल्टीप्लाई जितना आएगा फिर 1 जोड़ लेंगे, तो 7 2 14 1 15। उसी तरह से इसका इसमें पहले मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे 4 और 5 एक 6/4 हो जाएगा। फिर ये लास्ट वाला है, तो इसे भी उसी तरह से करेंगे, यानी कि 6 में 7 का मल्टीप्लाई होगा, 6 7 42, 42 प्लस 4, 42 प्लस 4 क्या हो जाएगा 46/6। ये इस तरह से आप क्या करेंगे, किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो कुछ एग्जांपल और नोट कर देते हैं आपके लिए। अगर चौथा एग्जांपल नोट करें, (11 सही 2/3, और पांचवा एग्जांपल ले लेते हैं 7 सही 1/7। इसका उत्तर आप जल्दी से हमें कमेंट करके बताएं कि 11 सही 2/3 का अगर हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या वैल्यू आएगी, और नीचे है 7 सही 1/7 का वैल्यू हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बताना है। तो दोस्तों इसे भी उसी तरह से करना होगा, यानी कि सबसे पहले आप इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 × 3 13, 33, 11 3 33, 33 और 2 35, 35/3 हो जाएगा। उसी तरह से इसे भी करेंगे 7 × 7, 7 7 49, 49 में 1 जुड़ेगा 50/5 तो 50/5 हो जाएगा दोस्तों, ये स्क्रीन से हट गया। तो इस तरह से आप किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या बदल लेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब आइए अगला टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक हम लोगों का है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का जोड़, यानी कि फ्रैक्शन के जोड़ को कैसे किया जाता है। तो अगला जो टॉपिक है वो दोस्तों एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का जोड़, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का जोड़।
अब हम लोग अब क्या सीखेंगे कि किस तरह से भिन्नों का जोड़ होता है। तो एग्ज़ाम्पल को लेकर हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अगर पहला एग्ज़ाम्पल नोट करें, 1/3 प्लस 1/2, इनको आपस में जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे और कितना इसका उत्तर आएगा। दूसरा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। अगर आपके पास 2/3 है प्लस 1/3 है, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा। तो आपको पहले हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझा दें कि इसे जोड़ना किस तरह से होता है। तो सबसे पहले आपको जोड़ने के लिए ये जो नीचे होता है यानी कि डिनोमिनेटर होता है, इसका हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम अगर लिखेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 1 जा 2, ये 3 यानी कि 3 1 जा 3। तो यहाँ से देखेंगे 3 2 जा 6 यानी कि एलसीएम क्या मिल गया, 6। तो एलसीएम आप नीचे लिखेंगे 6 और इस तरह से लाइन खींचेंगे। फिर इस 6 को इस 3 से डिवाइड करेंगे। जब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। और 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, फिर ये प्लस साइन बीच में है तो प्लस लगा लेंगे। फिर इस 6 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा। 3 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 3 और 2 5, यानी यहाँ से आपको मिल जाएगा 5/6। ये आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि 5/6 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से सबसे पहले आप इस डिनोमिनेटर का यानी कि नीचे वाली वैल्यू का आप लोग दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद एलसीएम नोट करेंगे। फिर एक एक करके यानी कि 3 को पहले 6 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, फिर 2 टाइम जाएगा। 2 का फिर 1 में ऊपर वाले में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 जा 2, फिर 2 प्लस फिर 2 का फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। फिर इनको जो आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ से 5/6 हो जाएगा। उसी तरह से इसको करेंगे। तो अगर ये आप इन दोनों का एलसीएम लेते हैं यानी कि 3 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम 3 मिल जाएगा। फिर इस 3 को इस 3 से डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा तो 1 का इस 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। फिर प्लस का साइन लगाएंगे। फिर इस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, फिर भी 1 आएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप जोड़ेंगे 3 और 1 2 और 1 हो जाएगा आपके पास 3/3, यानी कि यहाँ से क्या उत्तर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 3/3 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी फ्रैक्शन का क्या कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं। नोट करेंगे, फिर कुछ और एग्जांपल लेंगे और सीखेंगे कि कैसे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन होता है, भिन्नों का जोड़ किस प्रकार से होता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। हम लोगों ने 4 एग्जांपल देख लिए, 2 एग्जांपल देख लिए। अब तीसरा एग्जांपल देखेंगे। अगर ये तीसरा एग्जांपल लिखें, ये तीसरा एग्जांपल अगर नोट करें, 1/4 प्लस 3/8 लेते हैं, 3/8। तो इसकी वैल्यू क्या होगी अगर आपस में जोड़ते हैं। और ये चौथा एग्जांपल अगर नोट करें तो चौथा एग्जांपल 3/4 प्लस 1/12, इनको अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा। तो इसे भी आपको उसी तरह से करना होगा। तो जल्दी से आप इसे ट्राई करेंगे और उत्तर बताएंगे कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। यानी 1/4 प्लस 3/8 को अगर आपस में जोड़ा जाता है तो क्या उत्तर आएगा। तो इसे भी दोस्तों सबसे पहले 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। यानी कि 4 और 8 का अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 2 1 जा 2, यानी कि यहाँ से मिल जाएगा 4 2 जा 8। एलसीएम क्या मिल जाएगा आपको, 8 मिल जाएगा। तो यहाँ एलसीएम 8 लिखेंगे। फिर वही प्रोसेस करेंगे, यानी कि 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स, यानी कि 8 को अगर 4 से भाग देते हैं 2 बार जाएगा, 2 का इस
1 में मल्टीप्लाई होगा 2 × 2 प्लस फिर 8 का 8 में डिवाइड होगा 1, 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, यानी कि 3 2 और 3 को 2 में जोड़ेंगे 5, 5/8 हो जाएगा। फिर उसी तरह से इसको करेंगे तो 4 और 12, अगर 4 और 12 का एलसीएम आप निकालेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एलसीएम आपको मिल जाएगा 4 1 = 4, 4 3 = 12, यानी कि 12 ही एलसीएम आ जाएगा। इस 12 को फिर 4 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का इस 3 में मल्टीप्लाई होगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 प्लस फिर 12 का 12 में भाग जाएगा 1, यानी कि यहाँ से आपको मिल जाएगा 10/12। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि किसी भी नंबर का किसी भी फ्रैक्शन का किस तरह से जोड़ होता है, ये हमने आपको सिखाया। तो कुछ एग्जांपल आपके लिए भी नोट कर देता हूँ स्क्रीन पे, आप इसे अपने कॉपी में सॉल्व करने के बाद हमें कमेंट करके बताएंगे क्या आपको जोड़ करने का जो मेथड है वो कम्प्लीटली आ गया है कि नहीं आ गया है, या फिर आपको फिर से एक बार रिवाइज़ कराना पड़ेगा। तो आप ये भी कमेंट करेंगे। अगर आपको क्लियरली पूरी तरह से समझ में आ गया होगा तो एक बार हमें यस करके कमेंट करेंगे, फिर हम लोग अगला टॉपिक लेंगे। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे कुछ और एग्जांपल नोट कर देते हैं। तो अगला जो प्रश्न है, अगर आप कोई कह देता 2 सही 1/2 प्लस 1 सही 1/4, इसको अगर जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, ये यहाँ से चेंज कर लेंगे, यानी कि हम लोगों ने 4 देख लिया, 4 एग्ज़ाम्पल कंप्लीट हो गया, 5th एग्ज़ाम्पल की ओर आगे बढ़े हैं। तो 5th एग्ज़ाम्पल, उसके बाद ये 6 वाला एग्ज़ाम्पल है। अगर आपके पास 3/6 प्लस 1/2 है तो किस तरह से जोड़ करेंगे। तो ये 2 एग्ज़ाम्पल आपके लिए है, इसे आप अपने कॉपी में सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे कि क्या इसका उत्तर हो जाएगा। और लास्ट में आज हम लोग यहीं इस वीडियो को समाप्त करेंगे और कल से स्टार्ट करेंगे कि कैसे फ्रैक्शन का हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं, यानी कि घटाव कैसे किया जाता है, और फिर सीखेंगे मल्टीप्लाई किस तरह से होता है, और फिर सीखेंगे कि डिवाइड किस तरह से होता है। तो हम इसी तरह से लगातार जो सैनिक स्कूल का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है इस सिलेक्शन बैच का लाइव यानी कि डेली हम लोग आपस में जुड़ते रहेंगे। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किए हों और आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल या फिर विद्या ज्ञान परीक्षा या मिलिट्री स्कूल, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जीके जीएस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम डेली आपसे 6:45 को शाम से जुड़ते हैं। तो दोस्तों लाइक भी आप साथ में इस वीडियो को कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो, और शेयर करना आप मत भूलिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपके लिए 2 एग्ज़ाम्पल हमने नोट किया है, इसे आप अपने कॉपी में सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। हमें आपके उत्तर का इंतज़ार रहेगा, और फिर कल मिलते हैं इसी समय पे, यानी कि 6:45 पे। तब तक के लिए बाय।